पिछले 5 साल के अंदर माने सिर्फ ई वार्ड के लोगों ने सिर्फ एक आस मिली कि पार्षद साहब आवेगा, लेकिन पार्षद साहब को नहीं आया। वार्ड नंबर 14 में निशा रानी धारीवाल बा चुनाव लड़न लाग रही है। बाका जी का हस्बैंड है राहुल जी धारीवाल, वे हमारे सगे है। और बाबा रामदेव जी को मंदिर है और राहुल जी इन सेवा देवे, लगातार कई टाइम सेवा देने लाग रहे हैं। बाहर का अगर नेतागिरी करे, बाहर का अगर नेता अगर चुनाव लड़ेगा तो घर का ने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मेरी की जनता थोड़ी जनता है। वार्ड नंबर 14 के अंदर 500 मीटर की दूरी पर बढ़िया स्कूल बने हुए है, बढ़िया 12वीं क्लास तक स्कूल है, जिसके अंदर हर बच्चा ने शिक्षित करूं। शिक्षित होने के बाद एक तो खुद नशा के खिलाफ लड़ेगा। मैं जी एक ऑटो ड्राइवर हूँ। अगर यार बाहर का बंदा आगे औरत है चुनाव जीते, क्योंकि वे तो स्टेब्लिश हो गया, वे तो बड़ा बड़ा मंत्रियों के साथ बैठने लग गया, बड़ा बड़ा मंत्रियों के साथ बैठने लग गया, बड़ा बड़ा लोगों की बातें करने लग गया, बड़ा बड़ा भाई केक रहनी कि भाई मैं विधायक, मैं चेयरमैन, मतलब एक केक रहनी धरती हूँ निकले दो एक रहनी की धरती माँ से बड़ा कुछ नहीं होता मेरे भाई। पिछला पार्षद जी मेरा बसपा का श्री अमित कल्याणा जी की लड़की है और प्रियंका कल्याणा जी पार्षद एक वार्ड को ही बेटो बना को उम्मीदवार बन के नहीं जा रहा हूँ मैं मेरे वार्ड वासियों के बीच में, एक बेटा बन के जा रहा हूँ। इनका मान सम्मान जो कितने सालों का गया हुआ, पिछले 15 सालों का मैं वापिस लेके आऊंगा। ऑटो ड्राइवर हूँ, हर गली हर नुक्कड़ हर चुराहे सब न जानू कड़े काम करना है, कड़े किया काम होगा वो करके दिखाऊंगा। मेरी दादी जी श्रीमती केसर देवी 1994 के अंदर वार्ड पार्षद को चुनाव जीते हो। मेरी दादी को नाम आज भी नगर पालिका गए जो अंदर बोर्ड लगे नहीं नीचे लिखे है, मैं केसर देवी बन गए ही दिखाऊंगा। मैं भगवान ने साक्षी मान कर राम सा पीर ने मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मैं वार्ड के प्रति है नहीं, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। मैं वार्ड पार्षद कौन बनूंगा, वार्ड पार्षद बनेगी मेरी जनता। राम राम सारा ने तो बागड़ी मीडिया की जिकी वीडियो सीरीज चलन लाग रही है कौन बनेगा चेयरमैन बिकी कड़ी में आज मैं थाने लेके आया वार्ड नंबर 14 में। और अठू मारी भाई है निशा रानी धारीवाल बा चुनाव लड़न लाग रही है। बाका जी का हस्बैंड है राहुल जी धारीवाल, वे हमारे सगे है और आऊं बात करांगा और जानांगा भी आगे बारे में कि चुनाव की आगे सोच किया है। तो पहला सवाल भाई जी, पहली बात तो आ बात है कि आप आज शुरुआत करने लाग रहे हैं। बाबा रामदेव जी को मंदिर है, थोड़ा लारे भी दिखा दो भाई। बाबा रामदेव जी को मंदिर है और राहुल जी इन सेवा देवे, लगातार कई टाइम सेवा देने लाग रहे हैं। तो राहुल जी पहलो सवाल मेरे आई है थारू कि के मन में आई चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ने की मन में ये आई कि जी हालात देखा अपने वार्ड का हालात देखने के बाद समझ में आ गई कि बाहर का अगर नेतागिरी करे, बाहर का अगर नेता आगे अगर चुनाव लड़ेगा तो घर का ने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मेरी की जनता भोली जनता है। वार्ड नंबर 14 की हमेशा ही जनता भोली रही है। कोई भी आए बाहर को तो बिना आपके पलका पर आपका हाथा में उठाए। तो यही कारण के इस बार बाहर को बंदो खोची है, घर को बेटा हूँ, घर को बच्चों हूँ। इस बार मैं खुद मैदान के अंदर मेरी वाइफ के जरिए मेरा वार्ड वासियों को शामिल होना आया हूँ, बंगो बेटो बन गया। तो राहुल जी कोई वार्ड में जी थे कोई चीजा देखी या कोई थे ऐसी स्थिति देखी जिन्हें करके थारे मन में आई चुनाव लड़ने की? स्थितियां तो बहुत ज्यादा है, गिनाता आप परेशान हो जाएगा, थक जाएगा। लेकिन जिकी परिस्थितियों के हिसाब जानूंगा अगर पहचानांगा तो सब नाम ज्यादा की है बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा और सब नाम ज्यादा की है कि वार्ड नंबर 14 के अंदर मतलब अनपढ़ लोग है। अनपढ़ लोग किया कह दूं मैं, अनपढ़ बच्चा किया कह रहा हूँ क्योंकि वे बच्चा ने पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वे बच्चा ने पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के कारण को नहीं पढ़ा सका प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन भी के बावजूद भी अपने वार्ड नंबर 14 के अंदर 500 मीटर की दूरी पर बढ़िया स्कूल बने हुए है, बढ़िया 12वीं क्लास तक स्कूल है, जिसके अंदर बढ़िया एजुकेशन है, बढ़िया ड्रेसा मिल रही है सरकारी स्कूल की तरफ हूँ, बढ़िया भोजन मिल रही है खाने। लेकिन मैं तो आई चाह रही हूँ इस बार कि मैं हर बच्चा ने शिक्षित करूँ ताकि वे शिक्षित होने के बाद एक तो खुद नशा के खिलाफ लड़ेगा, मेरी जंग में शामिल होगा। दूसरों सबसे बड़ी नशे की भी दिक्कत है थारे का? नशे की तो बहुत ज्यादा दिक्कत है जी हर वार्ड में, मतलब नशे की भी दिक्कत है? हाँ नशे की दिक्कत है मेरे वार्ड के अंदर भी। और अगर पढ़े लिखे बच्चों होगा तो वो आप भी नशा दूर रहो। और मैं कोशिश करूंगा कि जड़ तक हो सके मैं हर बच्चा ने भी नशा की तलब से बहुत ज्यादा दूर रखूं, बहुत ज्यादा के मैं हो सके तो वार्ड के अंदर ही निकाल दूं। काम क्या करो यहाँ पर? मैं जी के काम करूं, मेहनती आदमी हूँ, मेहनती मतलब कहने को मतलब तो भी दर्शकों ने पता तो चले भी थे के काम करो। मैं जी एक ऑटो ड्राइवर हूँ
अच्छा, ऑटो ई रिक्शा ऑटो चालक हूँ। ठीक है। और मेरा ई रिक्शा के अंदर बैठ गए मेरे ही वार्ड नंबर 14 की कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, कोई बुजुर्ग आवे, तो ये चीज की समस्या के बारे में कई बार वे खुद ही बात करते रहे। मैं मेरा ऑटो चला वो करूँ, सुन लूं फिर रुक जाऊं, फिर कोई आवे फिर सुन लूं फिर रुक जाऊं, तो ये चीज ने सुन के मैं परेशानी हो गया। मैं यार बाहर का बंदा आ गया और अठ है चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद वे बाहर का बंदा बाहर की ही साइड में रह जाए, क्योंकि वार्ड के ऊपर तो कोई ध्यान ही को नहीं की को भाई। तो इस चक्कर में इस बार मैं खुद मैदान के अंदर आने को मेरा वार्ड वासियों को सहयोग है, मेरा वार्ड वासियों को बेटा हूँ, दिला पर राज करूँ मैं, और ये दिला पर राज करने के उपलक्ष्य के अंदर इस बार मैं मैदान के अंदर मेरी धर्मपत्नी ने ले गया हूँ। तो आपने राहुल जी थे जी बतायो कि भाई थे तो एक ऑटो चालक और समस्या बड़ी बड़ी थारे सामने बेरोजगारी की, अशिक्षा की, नशे की, तो क्या दूर करोगा? इतना मोटा मोटा जिगा बंदा है थारे सामने चुनाव लड़ने लाग रहे, क्या मतलब क्या मैनेज करोगा थे बताओ थोड़ा सो। मैं मैनेज करने की बात ही को नहीं, मेरा वार्ड मैनेज करोगे बने। पिछले जिगा चुनाव की अगर मैं बात बताऊं, पिछला चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 5 साल तो वे निकल गया, 2 साल चुनाव को नहीं है, टोटल 7 साल हो गया। तो 7 साल के अंदर मैं एक चीज देख चुकी हूँ, क्योंकि वे तो स्टेब्लिश हो गया, वे तो बड़ा बड़ा मंत्रियों के संगे बैठने लग गया, बड़ा बड़ा मंत्रियों के संगे बैठने लग गया, बड़ा बड़ा लोगों की बातें करने लग गया, बड़ा बड़ा भाई केक रहनी कभी मैं विधायक, मैं चेयरमैन, मतलब एक केक रहनी ये धरती हूँ निकले एक रहनी के धरती माँ से बड़ा कुछ नहीं होता मेरे भाई, और धरती माँ बड़ो कौन है? वार्ड नंबर 14 का मेरा परिवार है जितो भी, वो इन्हें सहयोग दियो। पिछले 5 साल में जो भी वार्ड पार्षद आयो इन्हें बढ़िया सहयोग दियो, बढ़िया मान सम्मान दियो, लेकिन क्या करनी मान सम्मान को हकदार थे हो नहीं। पिछला 5 साल के अंदर जिसका चुनाव जीतने वाला तो मान सम्मान का पिछला पार्षद कौन था थोड़ा बता दियो। पिछला पार्षद जी मेरा बसपा का श्री अमित कल्याणा जी की लड़की है और प्रियंका कल्याणा जी। वो कहते हैं, मैं आई बात बता दूं कि पिछले 5 साल के अंदर माने सिर्फ ई वार्ड के लोगों ने सिर्फ एक आस मिली कि पार्षद साहब आवेगा, लेकिन पार्षद साहब को नहीं आया। तो इस बार पार्षद साहब आवेगा को नहीं, पार्षद ई वार्ड को ही बेटो बनेगो, ई वार्ड को ही बच्चों कामयाब होगो, और वार्ड को ही बच्चों इस बार वार्ड पार्षद बन गए, नगर पालिका चुनाव जीत गए। उम्मीदवार तो हूँ कौन मेरा भाई, उम्मीदवार बन के नहीं जा रहा हूँ मैं मेरे वार्ड वासियों के बीच में, एक बेटा बन के जा रहा हूँ, और बेटे की तरह मुझे इन्होंने अभी तक रखा है, तो आगे भी मुझे बेटे की तरह प्यार करेंगे, और मैं इन्हें वही मान सम्मान जो पिछले 5 सालों से खोए बैठे हैं मैं इनको वापस दिलवाने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा, ये मेरा वादा है कि इनका मान सम्मान जो कितने सालों का गया हुआ पिछले 15 सालों का मैं वापिस लेके आऊंगा। तो राहुल जी यहाँ बताओ कि जहाँ की अब थे बात कही है भी मैं एक बेटो बन के रहूंगा भाई, वार्ड के पार्षद ने तो मेरी ठीकता भी वे आवेगा, आई बात नहीं, सही बात है। और थे वार्ड के बीच में ही रहो, वार्ड का ही हो, ठीक है, और वार्ड के बेटो बन के रहोगा, तो जी मान लो समस्या है जिसकी वार्ड में जी थे नशे की, बेरोजगारी की, अशिक्षा की, तो बताई थी मूलभूत जी की एक पार्षद की जिम्मेदारी हो है जी हाँ, सड़क, पानी, बिजली और सफाई, तो अंगों के मतलब के हिसाब थे मतलब मैनेज करोगा। मैनेज करने की बात तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा समस्या को नहीं है मेरे लिए, कोई ज्यादा समस्या को नहीं होगी। अगर वार्ड पार्षद को चुनाव जीतना के बाद मैं अगर नगर पालिका सूरतगढ़ के अंदर अगर मैं बैठूंगा नहीं, तो ये मुद्दा मेरे लिए बहुत छोटा है, लोगों के लिए बहुत बड़ा होगा, मेरे लिए बहुत छोटा है, क्योंकि मैं एक वार्ड को रहने वाला भी हूँ। जिसकी बात मैं पहला कह रहा हूँ भाई, आप बता रहा हूँ कि ऑटो ड्राइवर हूँ, हर गली, हर नुक्कड़, हर चुराहे सब न जानू, कड़े काम करनो है, कड़े नहीं करनो है, कड़े किया काम होगा वो करके दिखाऊंगा, पहले करूंगा बाद में दिखाऊंगा। एक तो ये मैं झूठा वादा कर दूं क्या जी फलानो काम यहाँ कर दूं, ढिमका नहीं जी, काम करूंगा, और काम करने के बाद फिर मेरा वार्ड वासी ने पूछूंगा जी वो काम हो गए, वो तो मेरे लिए बाएं हाथ को खेल है जी। लेकिन अगर आई चीज पिछले 10-15 साल में जिसका भी चुनाव होया, अगर वे वार्ड पार्षद करता है कोशिश, तो आज वे आ कोनी कभी हाँ यार चल आपका कोई काम करके दिखाया, और मैंने वार्ड पार्षद बनने के बाद या वार्ड पार्षद का चुनाव के अंदर मैंने कोई प्यार प्रेम को मिला है। वो वार्ड तो मेरे वार्ड नंबर 14 बिल्कुल बड़ो वार्ड है मेरे भाई, बिल्कुल बड़ो वार्ड है बागड़ी साहब। एक अंदर मतलब इसो है तो प्राय होवे ची आप को है, सबने वार्ड नंबर 14 इसो वार्ड है कि सबने एक बरोबर प्यार दी है, कभी प्राय कौन समझो मेरे वार्ड नंबर 14। लेकिन इस बार आई सकी मैं कि मैं वार्ड पार्षद को नहीं, मैं एक बेटा की तरह आऊंगा भी हूँ। पहला एक छोटी सी कहानी है मेरी भी कि मेरी दादी जी श्रीमती केसर देवी 1994 के अंदर वार्ड पार्षद को चुनाव जीते हो। ये समाज गए 36 कौम 36 बिरादरी के बीच में, और
मेरी दादी को नाम आज भी नगर पालिका गए जो अंदर बोर्ड लगेड़ो नहीं बीके नीचे लिखेड़ो है कि श्रीमती केसर देवी। तो मैं केसर देवी चली गई आपका स्वर्गा में, लेकिन बीको चेहरो फिर भी सामने था रहे, मैं केसर देवी बन गई ही दिखाऊंगा। वो मेरा वादो है, मेरा वार्ड वासी हूँ। राहुल जी, और मैं थारो आप पूछना चाहूंगा कि मतलब एक फाइनल थे लोगा ने एक अपील कर दो बागड़ी मीडिया चैनल के माध्यम थे के तरीका काम करोगा और जी की वार्ड की जनता है बिन के संदेश दोगा पुरानो पार्षद अब को पार्षद के फर्क होगा और की तरीका काम करोगा, एक थारे अनुसार थे एक अपील कर दो। वार्ड के सभी जितना भी भाई बहन है और जितना भी मेरा यार मित्र है, जितना भी बड़ा सम्मानित लोग है, माना मेरी एक ही अपील है कि पिछला 5-7 साल जिका थारा गुजरे है वे तो बड़ा दुखा में गुजरे है, लेकिन इस बार 5 साल को नहीं उम्र की मैं गारंटी लूं जब भी थे मैंने याद करोगा थारा बीच में थारो बेटो हाजिर रहेगो और वार्ड पार्षद के रूप में मैं को नहीं आ रहा हूँ, मैं एक बेटा के रूप में आ रहा हूँ। तो इस बार मैं मेरी धर्मपत्नी का सगा निशा रानी धारीवाल और राहुल कुमार धारीवाल थारा सपना ने जितना भी पुराना है और सपना थे लेगा बैठे हो सब ने पूरा करने की मैं हिम्मत करूंगा। और मैं भगवान ने साक्षी मान कर राम सा पीर ने मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मैं थारा जितना भी कोई भी वादा है वे वादा वार्ड के प्रति है नहीं, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। पिछला 5-7 साल जो भी थारा गुजरे है कोई भी पार्षद आयो है बिना जानता ही को नहीं, लेकिन इस बार थाने खुद ने यहाँ होगो कि वार्ड पार्षद नहीं हूँ मैं वार्ड पार्षद कौन बनूंगा, वार्ड पार्षद बनेगी मेरी जनता, मेरा वार्ड नंबर 14 की जनता बनेगी वार्ड पार्षद इस बार। जय हिंद, जय भारत। चलो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, थे समय दियो, आपको थे बिजी रहो, सारा दिन वार्ड में रहो, आपके मतदाता के बीच रहो, और भी काम है आगे थे, टिकट भी अप्लाई कर दी है कांग्रेस पार्टी की जी और थे फॉर्म भी भरना है, फॉर्म भर दे। ठीक है, तो फॉर्म की मैं जानकारी दे दूं थाने कि भैया तो पता ही है थारे माध्यम लोगों तक भी पहुंचेगी। ठीक है कि काल तक अगर कोई कांग्रेस या बीजेपी की टिकट अगर कोई भी चाव है तो काल तक यानी कि आज है 23 अगस्त 24 अगस्त लास्ट है, थे कांग्रेस पार्टी में आवेदन करना चाहो या बीजेपी में करना चाहो काल लास्ट है। बिंग बाहर पार्टियां दोनों ही पार्टियां 3 दिन को सर्वे चलावेगी जिसके अंदर 25, 26, 27 और 28 दिन लगभग 5 दिन को सर्वे चलावेगी और 29 तारीख शाम ने या फिर 30 को तो है ही पक्को टिकटों की घोषणा हो जाएगी। अगर भी कांग्रेस चुनाव लड़ा है कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी और बीजेपी की भी लिस्ट आ जाएगी 29 तारीख शाम ने या फिर 30 ने, और 31 तारीख आवेदन को लास्ट है। आज से स्थान पता होना चाहिए, 31 तक भाई जी थे तैयारी कर ली, कोई दिक्कत बहुत बढ़िया थे, बोलिया हो थारो मन बहुत पवित्र है, मन को तो लाग गयो बिया भी मेरा रामा सा पीर के दरबार में खड़े भाई, अगर कोई वादो करियो भी है तो अगर ना पूरा करेगा तो काल बाबू भी साथ है मेरा, ठीक है नहीं। मैं तो अगर वार्ड में निकले हूँ नहीं तो मैं राम सा पीर को नाम लेके निकले हूँ और राम सा पीर के आदेश के अनुसार निकले हूँ, क्योंकि वार्ड वासी की समस्या ही नहीं, बस समस्या मैं कोई आज को कौन देख रहा हूँ। लोग तो कह देगा कि मैं जी 20 साल को जब चुनाव में आयो, मैं जी 2007 के अंदर है नहीं जब राजा बहादुर जी ने सिलाई मशीन के चुनाव निशान पर खड़े होकर नहीं तो मिस्री हूँ तोलियो नहीं, मैं उस टाइम हूँ सक्रिय हूँ, क्योंकि कोई तो कहीं मैं बच्चों हूँ, मैं बच्चों जरूर हो लेकिन मेरा दिमाग बच्चों को नहीं हो, क्योंकि मेरी ये की जनता नहीं भोली है, ये जनता भोली को फायदा लोग उठा के चले गए। कोई भी आए देख रहे नहीं मीठी गोली, मेरी वार्ड नंबर 14 की जनता ने मीठी गोली देवे बेचारा कह रहे भाई बात है भाई जी बागड़ी साहब क्या केक रही प्यार का भूखा है आना कोई चीज की आज भी थे कड़ी भी चले जाओ थाने आ को नहीं कहेगा यार हमारा कोई समस्या ही सिर्फ आपकी जिंदगी में दुखी जरूर है, लेकिन चेहरे पर मेरा वार्ड नंबर 14 का स्माइल ही रही हमेशा, क्योंकि चेहरा मुस्कुरा तो रखे यार दुख है तो है कि ना बतावा किसा वार्ड पार्षद ना बतावा, क्योंकि आपको लगे ही को नहीं बने इस बार ओ लागो को नहीं बने यार दुख के बतावा, दुख झेलने वाला तो आ गयो थारे बीच में, दुख मैंने बताओ नहीं। पहली बात है जिको दुख है बीच में नहीं वो दुख मैंने भी पता है, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, मैं वार्ड नंबर 14 को एक निवासी हूँ, ये मैं रहने वाला हूँ, तो मेरा ज्यादा तो कोई जानते ही को नहीं होगी वार्ड ने। मेरी यही अपील है, मेरी जनता हूँ, मेरा वार्ड का सदस्य हूँ, मेरा वार्ड 14 का एज की बहन बहना है, मामा है, मेरा पिता समान जी का बुजुर्ग आदमी है, आने सब ने पता है कि मैं दिला पर राज करना आयो, मैं राज को नहीं करना आयो वो वार्ड पार्षद आलो, मैं दिला पर राज करना आयो, कोई अपनो है मोटिवेट और मेरी जनता ना ही कह सकूं। अगर मेरा में कोई खोट है तो बता दियो, अगर मेरा में अच्छाई है तो थारा ही बेटा ने अब की बार लोग तो मांगे वोट, मैंने चाहिए मेरे वार्डा को प्यार, बस वो प्यार दे दो। चलो बहुत बढ़िया सोच है। तो ये राहुल जी धारीवाल आंगी धर्मपत्नी निशा धारीवाल जी की प्रत्याशी है वार्ड नंबर 14 हूँ, और आंगो कहना ही है कि मैं जिको आंगो पहला को पार्षद हो वो बाहरी हो और वो विज्ञान की उड़ीक में मेरे तक पार्षद साहब आवेगा, लेकिन आंगो कहना है भी मैं वार्ड को ही हूँ, वार्ड को बेटो बन के काम करूंगा, जितनी भी वार्ड में समस्या है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, नशा है और भी जी की मूलभूत जी की पार्षद की जिम्मेदारी हो है, सड़क पानी बिजली सफाई वह सारी है एक बेटो बन के पूरी करेगा। तो बहुत बहुत भाई जी थाने शुभकामनाएं हमारी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा की मेरे भाई, जय बाबा।